माय क्लास 11th स्टूडेंट। आज मैं आप लोग के सामने क्लास 11 का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड आप लोग के सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लिविंग वर्ड चैप्टर में बताया गया है कि मतलब जो हमारे संसार में, हमारे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनको कैसे बताया गया है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें एनसीईआरटी की बुक में कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन फीचर दिया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना सेंस प्रोड्यूस कर रहा है, मेटाबोलाइज कर रहा है, उसका रेप्लिकेशन हो रहा है और वो सेल डिवाइड हो रहा है, तो इस सब कैरेक्टरिस्टिक, इस सब फीचर्स को देख करके कहा गया है कि मतलब वो हमारे वर्ल्ड का, हमारे संसार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेन कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 फीचर्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो मेन फीचर्स बताया गया है। इसमें बताया गया है ग्रोथ में कि कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहता है तो वो कैसे ग्रो करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवाइड करता है, तो उसकी ग्रोथ होती है continuously throughout their lifespan. In animal, growth is seen only up to certain age. एनिमल ग्रोथ में मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है, एक सर्टेन एज होती है ग्रोथ की। सेल डिवीज़न अकर इन सर्टेन टिश्यू रिप्लेस लॉस्ट सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीज़न। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सेल डिवीज़न से ही ग्रो करते हैं। One can easily observe this is vitro cultures by simply counting the number of cells under microscope। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो इन विट्रो कल्चर की ग्रोथ होती है उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर में रख के उसको हम देख सकते हैं। जैसे भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है उसको मैं बता रही हूँ, एन है, एन नंबर ऑफ ग्रोथ किसी भी सेल्स की हो रही है, तो एन नंबर ऑफ ग्रोथ जो हो रही है ये 2n में हो जाती है। यही सेल डिवीज़न कहलाता है। जो एक सेल डिवीज़न है और दूसरा सेल जब ये डिवाइड करते हैं तो ये 2n में 2n का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को सेल डिवीज़न बोलते हैं। इसमें बताया गया है कि इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स growth and reproduction are mutually exclusive event. One must remember that increase in body mass is considered as growth. जब किसी भी प्लांट का या एनिमल का कोई भी बॉडी मास इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर हम कैंसर की बात करें तो जो ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, मास सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ पे उसको ग्रोथ कंसिडर किया जाता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक increase in body mass as criteria for growth. Mountains, boulders and sand mounds do grow. जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें भी ग्रोथ होती है। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें जब अपर साइड में किसी भी चीज़ का एक्युमुलेशन हो जाता है मटेरियल का सरफेस पे, तो उसको ग्रोथ माना जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रेड पे जो मोल्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है आउटसाइड ऑफ द सरफेस, तो वो मोल्ड्स के फॉर्मेशन को ग्रोथ बोला जाता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है रिप्रोडक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिफर्स टू ए प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब जो जनरेशन बनाते हैं, जो अपनी प्रोजेनी देते हैं। प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट, इनवेरिएबली इम्प्लिसिटी वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी प्रोजेनी, जिनका जो जनरेशन रहता है, न्यू जनरेशन रहता है, जो प्रोड्यूस करते हैं, वो अपने पेरेंट के सिमिलर अगर रहते हैं तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे थे, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है। प्रोजेनी का मतलब जैसे ऑफ स्प्रिंग्स, चिल्ड्रेंस, यंग वंस, तो वो अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे हाइड्रा में, अगर हाइड्रा में तो उसमें इनके थ्रू ऑब्जर्व होगा। जैसे हाइड्रा का प्लांट अगर ये रहेगा, हाइड्रा का प्लांट ये रहेगा, तो इसमें बड का फॉर्मेशन होगा। ये जो बडिंग रहेगी, इस बडिंग के थ्रू इसका रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग के थ्रू प्लांट, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, तो वो रिप्रोडक्शन हो गया। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से बने होते हैं, अब वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। दिस केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, ये केमिकल्स स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं साइज में। क्लास, साइजेस, फंक्शन एक्सेट्रा। क्लासेस भी होती है उस केमिकल की, साइजेस भी होती है, फंक्शन भी होती है। कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, और वही केमिकल्स बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स इट मीन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। दिस कन्वर्जन आर केमिकल्स रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन, और यही बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स इट मीन्स मेटाबोलाइट्स बायोमोलिक्यूल्स बन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनसे मिलकर के बायोमोलिक्यूल्स बने होते हैं। और यही बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं एक कन्वर्जन करते हैं रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन में। There are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organism. Simultaneously मतलब एक साथ, थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता है। बी लाइक यूनिसेलर, मल्टीसेलर, अब चाहे वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलर। ऑल प्लांट, एनिमल, फंगी एंड माइक्रोब्स एक्सिबिट metabolism, the sum total of all chemical reaction occurring in our body is metabolism। जितने भी केमिकल हमारी बॉडी में होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के द्वारा हमारी, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म इट मीन्स अगर जो हम खाते हैं खाना, उसमें स्टार्च रहता है, फूड ब्रेक डाउन होता है स्टार्च में, स्टार्च ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, तो वो सब हमारे बॉडी में जो प्रोसेस होती है ब्रेक डाउन की, उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और यही सारी प्रोसेस लिविंग की टॉपिक थी, उसका जो मेन फीचर था, मेन कैरेक्टरिस्टिक था, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी, तब तक के लिए आप मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं इस यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट पे आप लोग को प्रॉपर नोट्स अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।